हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं सूर्य प्रकाश त्रिपाठी आज आप लोगों को कक्षा 9 की मैथ की एक्सरसाइज 1.5 बताने जा रहा हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि कल के वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 1.5 के 3 क्वेश्चन बता दिए थे। आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 बताने जा रहा हूँ। ये ऑनलाइन क्लासें विद्यालय में चलाई जा रही हैं सिर्फ इसलिए देखते हुए कि आप लोगों को पता होगा कि इंडिया में कोविड-19 बहुत ही तेज़ी से पैर पसार रहा है और इससे कई जानें जा चुकी हैं और प्रतिदिन कई लोग बीमार होते जा रहे हैं। तो मैं केवल आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि इस बीमारी को देखते हुए आप लोग केवल घर पर रहिए। कुछ ज़रूरी ही काम हो तो ही घर से बाहर निकलिए और निरंतर अपने हैंड वॉश करते रहिए और उचित आहार लीजिए, जिससे आप लोग इस महामारी से बच सकें और अपने देश के लिए भी योगदान कर सकें। भारत सरकार ने एक ऐप चलाया है जिसका नाम है आरोग्य सेतु ऐप। इसे आप लोग अवश्य डाउनलोड करें। चलिए, इसी क्रम में मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 बताने जा रहा हूँ। तो क्या बता रहा है क्वेश्चन नंबर 4? संख्या रेखा पर रूट 9.3 संख्या रेखा पर रूट 9.3 को निरूपित कीजिए। अभी तक हम संख्या रेखा पर कई प्रकार के ऐड सब्सट्रैक्ट भी करते आए हैं। अभी हमने पिछले वीडियो में रूट 5 और रूट 7 को निरूपित करना बताया था। आज मैं आपको क्या बताना है, रूट 9.3। अब ये रूट 9.3 हम कैसे करेंगे? तो थोड़ा हार्ड है, लेकिन हम इसे बड़ा ही इजी बनाते हैं। एक हम 9.3 की रेखा खींचेंगे। आप लोग अपने अपनी कॉपी में 9.3 की रेखा खींच ली। पटरी और प्रकाल दोनों चीज़ें रख लीजिए। मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को इतना सिंपल बताऊंगा कि आप लोग इसे बड़ा ही इजी तरीके से कर लेंगे। एक 9.3 की रेखा खींचेंगे। इसके बाद AO उसे नाम दे देंगे 9.3 रेखा के। एक सेंटीमीटर की रेखा और खींचेंगे। 1 सेंटीमीटर, कितनी? 1 सेंटीमीटर की रेखा खींचेंगे, जिसे हम नाम B दे देंगे। आप लोगों ने कर लिया होगा, मुझे आशा है। 1 सेंटीमीटर की रेखा खींच ली। इसके बाद हमें क्या करना है? एक चाप लेंगे। प्रकाल में एक चाप लेंगे हम। चाप का मतलब क्या होता है कि A और B से ने थोड़ा आधे से ज़्यादा चाप लेके हम एक यहाँ लगा देंगे A से। कहाँ से? A से रख के यहाँ पर लगा देंगे और ऐसे ही B से रख के यहाँ लगा देंगे। लगा दिया। ऐसे A से रख के नीचे भी लगा देंगे हम और B से रख के और यहाँ भी लगा देंगे। देख रहे होगे आप लोग, लगाया होगा। देखो, इसी कारण आप लोगों के बिल्कुल सीधा हुआ होगा, चाप लगे होंगे, और हमारे कैसे लग गए हैं? थोड़े टेढ़े लग गए। चलो कोई बात नहीं, आप लोगों को ने लगाए होंगे तो समझ में आ रहा। A और B से चाप कितना लगाना? A और B की आधी दूरी से थोड़ा ज्यादा ले लिया करो चाप। तो यहाँ पर चाप A से ऊपर नीचे दोनों तरफ, ऐसे ही B से ऊपर नीचे दोनों तरफ। तो ये आप लोगों ने लगाया होगा। अब हम A बिंदु से और B बिंदु का क्या खींचेंगे? एक गोला खींचेंगे। क्या खींचेंगे? एक गोला खींचेंगे। आप प्रकार की सहायता से खींचेंगे तो अच्छे से खींच जाएगा। क्या खींचेंगे? एक गोला ऐसा खींचेंगे। आप लोगों के पास प्रकार होगा तो अच्छे से खींच लोगे। ये हमने गोला खींच लिया। A बिंदु से प्रकार की नोक रखेंगे और B बिंदु को ऐसे घुमा देंगे
तो इससे होते हुए, ये कट से होते हुए गोला खींचा जाएगा। ये गौर करिए। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर ओ बिंदु पर, ओ बिंदु पर, ये ओ बिंदु था हमारा, इस पर 90 डिग्री 90 अंश का एक हम क्या बना देते हैं, एंगल बना देते हैं। क्या बनाया हमने, 90 अंश का एक एंगल बनाया। ये 90 अंश का एंगल होता है। अगर हम सीधी रेखा खींचते हैं तो ये 90 अंश का एंगल होता है। ये इतना बनाने के बाद अब हमें क्या करना है, एक हम यहाँ पर थोड़ी सी रेखा बढ़ा देंगे। लो, हम ये रेखा पूरी बढ़ा देते हैं। ये रेखा हमने पूरी बढ़ा दी, ठीक है। इससे कुछ मतलब नहीं है कि कितनी बनाना, ये केवल ये रेखा हमें नाप के बनाना है 9.3 और 1 सेंटीमीटर। और ये बी बिंदु से हम रेखा बढ़ा देंगे, इससे कोई। अब ओ बिंदु पर प्रकाल रख के क्या रखेंगे, ओ बिंदु से प्रकाल रखेंगे और ये हम बिंदु मान लेते हैं, इसको यहाँ पर x डाल दिया। कितना डाल दिया, x बिंदु डाल दिया। ये बिंदु हमने x डाल दिया। अब क्या करना है कि ओ बिंदु पर हम प्रकाल रखेंगे और x बिंदु पर हम प्रकाल की नोक रखेंगे। अब इसे हम क्या करेंगे, गोला यहाँ पर खींचेंगे। क्या खींचेंगे, एक गोला यहाँ पर खींचेंगे। तो आप लोगों ने खींचे होंगे गोला O और X। ये 90 अंश का जब हम बनाएंगे तो यहाँ से यहाँ तक जो गोला खिंचा हुआ है वहाँ पर एंड करेंगे और इसके बाद OX दूरी मान के ये गोला खींचेंगे। ये हम इसे M डाल देते हैं। कौन सी रेखा डाल दी, M रेखा डाल दी। तो ये हमारा BM क्या दिख रहा है, ये जो BM दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, यही हमारा क्या होगा, √9.3 होगा। क्या होगा, √9.3 होगा, जिसे हम लिख सकते हैं रेखा पर। क्या लिखेंगे, रेखा पर BM √9.3 को निरूपित करता है। तो प्रिय गाइस, आप लोगों को समझ में आया होगा। चलो इसी के साथ हम नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और बड़ा ही इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए। क्या कह रहा है, निम्नलिखित हरों का परमीकरण कीजिए। निम्नलिखित हरों का परमीकरण कीजिए। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है 1√7। परमीकरण का मतलब क्या होता है कि हर, जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा, हर दिया गया है, हर को हमें निरूपण करना है। तो नीचे हमें रूट की संख्या नहीं रहनी चाहिए, बस हर का परमीकरण का अंत में रूट की संख्या पहुंच जाए, नीचे हर में रूट नहीं होना चाहिए, बस इसी को देखना है। तो अब हम हर का परमीकरण कैसे करते हैं तो देख लीजिए प्रिय स्टूडेंट। तो 1√7 ये हमने संख्या लिख ली। यहाँ पर जो ये √7 है इसका हमने दोनों तरफ क्या कर दिया, गुणा कर दिया। अब √7 का 1 में गुणा करेंगे, √7 का 1 में गुणा करेंगे तो √7 आएगा। जैसा कि हम कल आप लोगों को बता चुके हैं, √7 क्या है, एक ही संख्या है, तो इन दोनों का गुणा होगा तो कितना होगा, केवल 7 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, तो इसलिए इसका यही आंसर हो जाएगा। अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन बताते हैं तो आप लोगों को और अच्छे से समझ में आएगा।
यहाँ पर √7 लिखा है। इतना न थोड़ा गौर से देख लीजिए क्या होगा। केवल यहाँ पर √7 लिखा है और यहाँ पर ये नहीं है। 1√7 माइनस √6 ये दिया गया। तो अब हमें इसे सॉल्व करने के लिए हम फिर से एक बार इसे लिख देते हैं, जिससे क्वेश्चन आप लोगों को सही से समझ में आए। ये दिया 1√7 माइनस √6। अब हर का परमीकरण करना है, तो हर में हमें क्या हमने बताया था, रूट की संख्याएं नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए हम अंश और हर दोनों में क्या करते थे, इस हर के अपोजिट चिन्ह से गुणा कर देते हैं। यानी कि √7 यहाँ पर माइनस लगाता है, यहाँ पर प्लस लगा देते हैं। और ऐसे ही √7 प्लस √6 यहाँ पर हमने सीधा इसलिए बताया था क्योंकि यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं था। यहाँ पर केवल हमने इसी संख्या को गुणा कर दिया, यहाँ पर भी इसी संख्या से गुणा कर रहे हैं। अब क्या होगा, इसका वर्ग का गुणा करेंगे तो वही संख्या आ जाती है √7 प्लस √6। आएगी कि नहीं आएगी, वही आएगी। अब यहाँ पर √7 माइनस √6 क्या दिया गया, √7 माइनस नहीं a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यही होता है। तो √7 प्लस √6, √7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 हो जाता है, होगा कि √7 का स्क्वायर मतलब √7 गुणित √7, √7 गुणित √7 और माइनस √6 का, तो 6 हो जाएगा। अब 7 में से 6 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, √7 प्लस √6 बटे 1 बचेगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर केवल हमारा क्या होगा, √7 प्लस √6, क्योंकि 1 का कोई भी महत्व तो नहीं होता। इसी के साथ हम आपको एक और क्वेश्चन यहाँ पर बता देते हैं। थर्ड क्वेश्चन 1√5 प्लस √2। ये क्वेश्चन हमें दिया गया है 1√5 प्लस √2। अब इसका परमीकरण हम कैसे करेंगे, √2। तो इसका परमीकरण हमें क्या करना होगा, हमने कहा था अपोजिट प्लस है तो माइनस लेंगे, माइनस है तो प्लस का गुणा कर देंगे और बाद बाकी संख्या उतनी। तो 1 में ये गुणा करेंगे तो वही हो जाएगा √5 माइनस √2। अब यहाँ पर माइनस लगाना है, क्या है, क्योंकि इसका प्लस का माइनस का दोनों साइड में गुणा कर रहे हैं। अब a प्लस बी a माइनस बी, फिर से वही फॉर्मूला बन गया, a का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर बराबर √5 माइनस √2। 5 का स्क्वायर कितना आएगा, 5 आएगा, √2 का स्क्वायर 2। तो कितना आंसर आ जाएगा, √5 माइनस √2 बटे 5 में से 2 गए 3 आंसर आ जाएगा। ये हमने हर का परमीकरण आप लोगों को बताया। इसके साथ ही आज भी हम आप लोगों को होमवर्क देंगे और केवल 1 या 2 स्टूडेंट हमें होमवर्क करके दिखाते हैं। हमें आशा है कि आज आप लोग सभी स्टूडेंट जितने भी ग्रुप में जुड़े हुए हैं सभी हमें होमवर्क करके चेक करवाएंगे। आज का दिन शुभ हो आप लोगों के लिए। आज के लिए केवल इतना ही, क्योंकि ये एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है। हम एक बार आप लोगों को एक्सरसाइज दिखा देते हैं। क्वेश्चन नंबर पहले हम बता चुके हैं, कल बताया था, दूसरा भी बता चुके, तीसरा भी बताया। ये 3 क्वेश्चन हमने बताया था। आज क्वेश्चन नंबर 4 बताया, 5 बताए, 5 के 1, 2, 3 पार्ट बताए। 4th पार्ट हम आपको होमवर्क में देंगे और कुछ अपने तरफ से क्वेश्चन देंगे। इसी के साथ आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।